अस्सलाम वालेकुम। बाज़ औक़ात पोल्ट्री बर्ड्स की ऐसी हालत हो जाती है कि वो खाते पीते नहीं और अनकरीब उनके मरने का खदशा लाहक हो जाता है। ऐसी हंगामी सूरत हाल में ताकत बख्श ग़िज़ाइयत का कोई ना कोई ऐसा ज़रिया लाजमी दस्तयाब रखा करें जिसे टीका या कतरे की मदद से मुतासरा बर्ड के जिस्म में दाखिल करके उसे सेहतियाबी की तरफ लाया जा सके, जैसा कि एमी वाइटल हाई। गर्मियों या शदीद ठंडक में परिंदों की खराब कारकर्दगी की एक वजह मौसमी शिद्दत के बायस उनके जिस्म में प्रोटीन और खून की कमी है, और ऐसा तब होता है जब कम पानी पीने की वजह से जिस्म में पानी की कमी हो जाए, इलेक्ट्रोलाइट्स का तवाज़ुन बिगड़ने लगे, वजन कम होता जाए और कारकर्दगी पे मनफी असरात पड़ने लगे। अब इन मुख्तलिफ मसाइल को हल करने के लिए हमें ज़रूरी अमाइनो एसिड्स, विटामिन बी ग्रुप, डेक्सट्रोज और इलेक्ट्रोलाइट्स दरकार होते हैं। ये चारों अशिया अलग अलग पाउडर हालत में, टीके की सूरत में, टैबलेट या लिक्विड की शक्ल में खरीदना भी अखराजात में इजाफा करवाता है और मुतासरा परिंदे के लिए तनाव का बायस भी है, क्योंकि एक तरफ से टॉनिक्स को पानी में इस्तेमाल करवाना और साथ ही बर्ड को इंजेक्शन भी लगवाना ये उसे स्ट्रेस में ले आएगा। लिहाजा हम किसी ऐसे मरकब को इस्तेमाल में लाएंगे जिसमें ये तमाम ज़रूरी अमाइनो एसिड्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, डेक्सट्रोज और विटामिन बी ग्रुप शामिल हों। ज़्यादा गर्मी या ज़्यादा सर्दी, दोनों मौसमों में पोल्ट्री बर्ड्स के मुमकिन मसाइल को मद्देनजर रखते हुए हमें हंगामी सूरत हाल के ऐन मुताबिक पहले से ही तैयारी रखनी चाहिए ताकि नुकसान ना हो। इसी सिलसिले में अगर हमारे पास 250 मिलीलीटर की पैकिंग में ये वाला मरकब दस्तयाब हो जाए जिसे एमी वाइटल हाई का नाम दिया जाता है, तो ये हमारे बर्ड्स की अच्छी सेहत को बरकरार रखने के लिए बहुत ज़्यादा कारआमद रहेगा। किसी भी करीबी वेटरनरी क्लिनिक, वेट स्टोर से आसानी से मुहैया हो जाता है। बगौर तवज्जो कीजिएगा कि इसे कब, क्यों और किस तरह से इस्तेमाल करना है। इसे बतौर इलाज भी इस्तेमाल किया जा सकता है और बतौर परहेज भी, लेकिन दोनों सूरतों में डोज यानी कि मिकदार अलग अलग रखेंगे। मौसमी शिद्दत के बायस मुख्तलिफ मसाइल में से सबसे बड़ा मसला अक्सर जिस्म में पानी की कमी का है, जिसका नतीजा सोकड़ा या अंडू की पैदावार में कमी की सूरत में हमारे सामने आता है। अगर आप अंडू से चूजे निकलवाने वाले काम से मुंसलिक हैं तो चूजों का तनासब भी कम नजर आता है। जरहेजी के मसाइल हों या वजन अच्छा ना आए, परिंदे गजा तो खा रहे हैं लेकिन पैदावार ठीक ना हो, तो इन तमाम सूरतों में इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जा सकता है। जितने भी मसाइल मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, इनमें से कोई एक भी मसला है तो मुतासरा परिंदे को आप दिन में 2 मरतबा टीका लगाएंगे, एक सुबह और दूसरा शाम को, और लगातार 3 दिनों तक 2-2 टीके रोजाना लगाते जाएंगे। इसे अगर आप बतौर टीका इस्तेमाल करते हैं इंजेक्शन के तौर पे, तो आप 1 ml यानी 1 cc एमी वाइटल हाई को 5 किलो जिस्मानी वजन के बर्ड के हिसाब से लगाएंगे। यानी अगर बर्ड 1 किलो का है तो 0.2 cc 0.2 ml टीका लगाएंगे। आधा किलो का परिंदा है तो 0.1 ml या 0.1 cc इस्तेमाल करेंगे। अगर इस एमी वाइटल हाई को आप इंजेक्शन की सूरत में इस्तेमाल ना करना चाहें या आपको टीका लगाना नहीं आता, तो उस सूरत में पानी में शामिल करके भी मुतासरा चिकन्स को दे सकते हैं। अगर इन तमाम मसाइल से बचाव के लिए, परहेज के लिए एमी वाइटल हाई को इस्तेमाल करना चाहें तो 1 cc एमी वाइटल 2 लीटर पानी में मिक्स करेंगे। अगर हमारे चिकन्स इन तमाम मसाइल में से किसी एक में भी फंस जाएं, यानी कि जिसम में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाए, हाइपोप्रोटीनीमिया यानी कि प्रोटीन की कमी होने लगे, जिसम में खून की कमी हो जाए, डिहाइड्रेशन हो, वजन अच्छा ना आए, जरहेजी के मसाइल हों, हैचबिलिटी अच्छी ना हो या फिर FCR बहुत ज़्यादा ख़राब हो, तो इलाज के लिए 1 cc एमी वाइटल 1 लीटर पानी में शामिल करेंगे लगातार 5 दिनों तक, रोज़ाना 8 घंटों के लिए। इसकी कीमत 950 रुपये है, लेकिन ये आपको वेटनरी क्लिनिक से 900 रुपये तक आसानी से मिल जाएगा। जो बर्ड्स खाने पीने में कम दिलचस्पी ले रहे हैं, इस तरह के परिंदों को फौरी तौर पर अलहदा करके उनके मुंह में इस एमी वाइटल हाई को पानी में शामिल करके 2-2 कतरे डालते जाएं। दिन में कम अज़ कम 3 से 4 मरतबा ये अमल कीजिएगा। जैसे ही आप मुतासरा परिंदे में हल्की फुल्की रिकवरी देखें, उसके बाद उसे ग़िज़ा पानी की तरफ ले आएं। इस तरह के मसाइल से परहेज़ के लिए आपने अपने बर्ड्स की, चिकन्स की पानी तक रसाई को हर हाल में यकीनी बनाना है। बाज़ औक़ात आप पानी रख लेते हैं, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ऊपर जाने की वजह से या पानी के गदला होने के बायस परिंदे उसे उतनी दिलचस्पी से नहीं पीते जितनी एक दिन में उनकी रिक्वायरमेंट होती है, ज़रूरत होती है, और ज़रूरत से कम मिकदार में पानी पीने के बायस हमारे बर्ड्स के अजसाम में अमाइनो एसिड्स की कमी होने लगती है, और जैसे ही ज़रूरी अमाइनो एसिड्स बॉडी में कम होते हैं तो उनके जिस्म में प्रोटीन की भी कमी होने लगती है, जिस्मानी अज़ा ख़राब होने लगते हैं और आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी लेवल नीचे आने लगता है। यहीं पे साथ साथ उसी मुतासरा बर्ड के जिस्म में विटामिन बी ग्रुप की भी कमी होती है। बर्ड्स ग़िज़ा को अच्छी तरह से ताकत में तब्दील नहीं कर पाते,
मेटाबॉलिज्म खराब हो जाता है, खून के नए सुर्ख खुलिये यानी आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स कम तादाद में बनते हैं, जिल्द के खुलियों की तेजी से तोड़ फोड़ शुरू हो जाती है और मरम्मत भी बहुत कम होती है। किसी भी वजह से जिस्म में डेक्सट्रोज की कमी हो जाती है तो मुतासरा बर्ड के अंदर कार्बोहाइड्रेट कैलोरीज कम मिकदार में मुहैया होती हैं, जिस्म में तेजी से कमजोरी होने लगती है और वहीं पे साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट्स पे भी असर पड़ता है। इनकी कमी होगी तो बाफ्तू के अंदर और बाहर तवाज़न नहीं रहेगा, बैलेंस नहीं रहेगा, पट्टे कमजोर होते जाएंगे, जिस्म में पानी का तवाज़न बिगड़ता जाएगा। और जिस परिंदे के जिस्म में पानी की कमी होती है उसे आप उसकी आंखों की रंगत, कलगी की रंगत और जिल्द से भी चेक कर सकते हैं। आंखों की रंगत देखेंगे तो वो पहले की निस्बत आपको काफी ज्यादा तब्दील, डल और बेजार सी नजर आएंगी। कलगी की रंगत देखेंगे तो वो पहले की निस्बत अपने साइज से कम होगी, एक साइड पे काफी ज्यादा मिकदार में झुकी हुई होगी और उसके ऊपर सफेदी माइल चाकी सा मटेरियल मौजूद होगा। जिल्द के जरिए जिस्म में पानी की कमी को चेक करना चाहें या ये देखना चाहें कि हमारा बर्ड कितना ज़्यादा हाइड्रेटेड है, इसके टिश्यूज़ के अंदर कितनी ज़्यादा पानी की मिकदार है, इसकी बाफ्तें कितनी सेहतमंद हैं, तो बर्ड को इस तरह से हाथ में पकड़ लें या बिल्कुल स्ट्रेस फ्री तरीके से ज़मीन पे या किसी साफ़ सुथरी जगह पे लटाएं। उसके जिल्द के मुख्तलिफ हिस्सों को कुछ सेकंड्स के लिए ऊपर उठाएं, टेंट सा बनाएं। वो जितनी जल्दी अपनी नॉर्मल हालत में वापस आएगी उतना बर्ड हाइड्रेटेड है, उतना आप उसे पानी बेहतरीन मिकदार में दे रहे हैं। और चिकन्स के अजसाम में डिहाइड्रेशन जरूरी नहीं कि सिर्फ मौसमी शिद्दत के बायस होती है, बहुत ज़्यादा ठंडक होगी या बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। इसके अलावा भी अगर उसके जिस्म के अंदर किसी किस्म का कोई आर्जा चल रहा है या फिर उसको किसी हिस्से पे चोट लगी हुई है या फिर आपने पानी के अंदर कोई ऐसा टॉनिक, ऐसी मेडिसिन शामिल की हुई है जो बहुत ज़्यादा हाई डोज के साथ है, काफ़ी ज़्यादा मिकदार आपने शामिल कर ली, तो अब ये पानी हमारे बर्ड के पीने के लिए मौजूद नहीं है। इससे भी वाटर इनटेक कम होता है, इससे भी बर्ड्स को डिहाइड्रेशन होती है और फिर दीगर मसाइल लाहक होते हैं। इस न्यूट्रिएंट की दवा की डोज इंतहाई कम मिकदार में रखी जाती है, इसलिए अगर आपके पास 20, 50, 100, 150, 200 या हज़ारों की तादाद में भी चिकन मौजूद हैं तो ये सिर्फ एक वायल भी पूरे फ्लाक के लिए साल, 1.5 साल, 2 साल के लिए काफ़ी होती है। लेकिन इसकी स्टोरेज के वाले से मुहतात रहना है, वो वाला टेम्परेचर होना चाहिए कि जिस पे इसकी असर पजीरी मुतासर ना हो, यानी कि रूम टेम्परेचर। पोल्ट्री बर्ड्स के अलावा आप इसे दीगर एनिमल्स में भी यूज़ करवा सकते हैं, लेकिन जिस सिरिंज से आपने एक स्पीशी को टीका लगाना है उस सिरिंज को दूसरे में यूज़ ना कीजिएगा, क्योंकि ये जो सिरिंजेस होती हैं ये भी अमराज का, मुख्तलिफ मसाइल का एक जानवर से दूसरे जानवर, एक नस्ल से दूसरी नस्ल में फैलाव का सबब बनते हैं। और आपको बखूबी इल्म होना चाहिए कि कोई भी टॉनिक, मेडिसन, ताकत बख्श मरकब तब तक सही तरीके से काम नहीं करता कि जब तक हम उसकी वजह को ढूंढ के साथ साथ अपनी तरफ से उसकी हेल्प ना करें, उसके लिए माहौल को सपोर्टिव ना बनाएं। और अहम तरीन पहलू ये है कि आपके पास जितनी भी तादाद में बर्ड्स मौजूद है उनके बॉडी वेट पे, जिस्मानी वजन पे खास नजर रखिएगा, क्योंकि बाज़ औक़ात परिंदे अपनी अलामात जाहिर किए बगैर अपने वजन को नीचे गिरा रहे होते हैं। ऐसी सूरत हाल में फौरी तौर पे मुतासरा कमज़ोर चिकन का मुआयना करके उसकी ट्रीटमेंट का आगाज़ कर लें तो सूरत हाल ज़्यादा पेचीदा नहीं होती। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।